Welcome to Mathematics with Manisha. Today we will discuss about test of similarity of triangles. देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है और आज हम वही पढ़ने वाले हैं। अभी ये जो सिमिलैरिटी टेस्ट है ट्रायंगल्स की, तो यह आज हमें पढ़ने हैं। तो उसमें हमें 3 जो टेस्ट है वही लर्न करने हैं। सो वह टेस्ट हम किस लिए लर्न करने वाले? इज़ इट इम्पॉर्टेंट? ओ यस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है वो पूरा बेस्ड है इन्हीं टेस्ट पे। सो इसके वजह से हमें ये टेस्ट सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये तीनों टेस्ट सिखाने वाली हूँ। सो फर्स्ट जो टेस्ट है वह है एंगल टेस्ट, सेकंड है साइड एंगल साइड टेस्ट और थर्ड है साइड टेस्ट। सो अभी ये तीनों जो टेस्ट है हम आज अच्छे से लर्न करेंगे। सो जो फर्स्ट और सेकंड टेस्ट है वो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखी हुई है और उन दोनों का जो डेफिनेशन है और स्टेटमेंट बोल सकते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है विथ डायग्राम। अभी 1 बाय 1 हम दोनों वह लर्न करेंगे। सो देखिए जो फर्स्ट टेस्ट है उसका नाम है एंगल। सॉरी, यहाँ पे मैं नाम लिखना भूल गई। सो यहाँ पे मैं एंगल, ये कौन सी टेस्ट है? एंगल। और उस टेस्ट को हम सिर्फ इस सिंबल से डिनोट करते हैं। देखिए ए। और ये जो सेकंड टेस्ट है साइड एंगल साइड, इसको भी मैंने साइड का यस यहाँ पे यूज़ किया, एंगल का ए और अगेन साइड, मतलब हमें ऐसे डिनोट करना है। सो अभी जो फर्स्ट एंगल टेस्ट है वो हमें लर्न करनी है। बहुत ही ईजी है, दिखने के लिए आपको शायद वो हार्ड दिखती होगी लेकिन वो इजी है। देखिए मैं रीड करती हूँ फर्स्ट जो डेफिनेशन है एंगल टेस्ट की। व्हेन 2 angles of one triangle are congruent to 2 corresponding angles of another triangle, then the 2 triangles are similar। कुछ समझ आया? आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ आया मैं उनको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि एग्जैक्टली इन लाइंस का क्या मीनिंग है। देखिए उन्होंने कहा when 2 angles of one triangle are congruent। congruent मतलब क्या होता है? इक्वल। उन्होंने कहा, अब यहाँ पे 2 डायग्राम दिखती है आपको, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल है। उन्होंने कहा कि 2 ट्राइंगल में अगर 2 एंगल, जैसे कि यह B है और ये Q है, यहाँ पे डॉट दिखता है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में, मतलब मेरे राइट हैंड साइड में जो एंगल है B फर्स्ट डायग्राम का और सेकंड डायग्राम जो है उसका एंगल Q, ये दोनों एक दूसरे को कैसे है? कॉन्ग्रुएंट। कैसे है? कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि इक्वल है। एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट डायग्राम में एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब एंगल C और एंगल R ये दोनों भी कैसे हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल। सो जिस 2 डायग्राम में अगर फर्स्ट जो डायग्राम उसके 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं हमें दूसरे डायग्राम के एंगल से, तो हम उसे कहते हैं एंगल टेस्ट। और यहाँ पे अगर बाय एंगल टेस्ट के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR से। देखिए कैसे, यहाँ पे है लिखा हुआ एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q से, देन एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल R और एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यहाँ पे P। मतलब ये तीनों एंगल एक दूसरे को कैसे है? कॉन्ग्रुएंट। A कॉन्ग्रुएंट है P को, C कॉन्ग्रुएंट है R को, B कॉन्ग्रुएंट है Q को। अभी मैंने किस बेस पे कहा कि एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल P से, मैं आपको वह एक्सप्लेन करती हूँ एट द एंड ऑफ दिस टेस्ट। देन उन्होंने कहा बाय एंगल टेस्ट ट्राइंगल ABC सिमिलर, यह सिंबल है सिमिलर का।
मतलब सिमिलरिटी, जैसे हम सिमिलर दिखाना चाहते हैं तो यह सिंबल यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कैसे है, सिमिलर। देखिए जैसे कि मैंने कहा, मैं एंड में बताऊंगी एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है पी से। कैसे, देखिए हमको पता है कि अगर ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनकी एडिशन कितनी होती है, 180। मतलब कि ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों की अगर मैं एडिशन लेती हूँ तो मुझे मिलती है वो 180। सपोज हम यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री है फर्स्ट एंगल जो कि सी है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देन एंगल बी में सपोज करती हूँ 60, ये सिर्फ अजम्पशन है हमारा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। देन 90 प्लस 60 कितने होते हैं दोनों के एडिशन, 150। मतलब कि 180 में से कितने बचे हैं, यहाँ पे 150 है, मतलब कि यहाँ मिलते हैं मुझे 30। और मैंने जैसे कि बाय एंगल टेस्ट सिमिलरिटी से कहा है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर बी कॉन्ग्रुएंट है क्यू से, मतलब कि बी 60 है तो क्यू भी मुझे कितनी मिलता है, 60। अगेन 90 प्लस 60 मिलते हैं 150। अगर ये दोनों 150 है तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है वह कितने होता है, 30। अब आप कंपेयर करो खुद, ऑब्जर्वेशन आपका ही है, एंगल ए और एंगल पी मिले 30-30, मतलब कि एंगल ए और एंगल पी भी कॉन्ग्रुएंट हुए। अगर दो एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली थर्ड जो एंगल है वह भी कॉन्ग्रुएंट होता है एक दूसरे के साथ। इसकी वजह से मैंने लिखा है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। अगर तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ, बाय एंगल टेस्ट के हिसाब से मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दैट्स इट, इतना ही था यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसके साथ फैमिलियर हो जाओगे तो आपको ये इजी हो जाएगा, मतलब कि समझ आएगा और ये आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। देखिए अभी मैंने यहाँ पे ये अच्छे से समझाया है। अभी इसका यूज़ हम प्रैक्टिस सेट 1.3 में करेंगे और बहुत बार इसके हमें यूज़ करना है। जैसे जैसे हम हमारा जो यूज़ है बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे हम इसके साथ फैमिलियर होते रहेंगे और एक बार हम फैमिलियर हो गए तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी होगी। सो अभी सेकेंड जो टेस्ट है हम वह लर्न करेंगे। देखिए जैसे कि सेकेंड टेस्ट है, उन्होंने कहा साइड एंगल साइड। एक ऑब्जर्वेशन बताती हूँ मेरा छोटा सा, एंगल मतलब ये पूरे डायग्राम किससे बेस पे थे, एंगल। यहाँ पे साइड एंगल साइड, इसका मतलब साइड कॉन्ग्रुएंट होंगी, फिर एंगल होगा, फिर से साइड। इसका मतलब ये जो टेस्ट है सेकेंड वाली, इसमें दो साइड का यूज है और एक एंगल का। और एंगल कैसे है, बीच में है दो साइड के, ऐसे ही कुछ इसमें होने वाला है। वो हम देखते हैं हमारा जो ऑब्जर्वेशन है सही है कि नहीं। देखिए जो सेकेंड टेस्ट है सिमिलरिटी टेस्ट, उसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। इफ two pairs of corresponding sides are in same proportion and the angle between them are congruent, then the two triangles are similar। देखिए जैसे कि मैंने कहा if two pairs of corresponding साइड कहा था, साइड मिले, two पेयर्स कैसे होती है पता है, जिसमें दो दो होते हैं उसे हम पेयर कहते हैं। अकेले इस इंसान को पेयर कहेंगे क्या, नहीं, दो साथ में है इसकी वजह से हम उसको पेयर कहते हैं। सो टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कि यहाँ पे पेयर लेने हैं हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के, और वो कैसे मिलेंगे हमें, सेम प्रपोर्शन में। देखिए सेम प्रपोर्शन में, एंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब दो साइड के बीच में जो एंगल है वो भी कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसके बेस पे हम कह सकते हैं वो दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। अभी फर्स्ट जो टेस्ट थी उसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल थे, लेकिन सेकेंड जो डायग्राम है उसमें हमने सिंपल ट्रायंगल यूज़ किए हैं। और फर्स्ट जो ट्रायंगल इसका नाम है ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर, और यहाँ पे हमें वैल्यूज दी हुई है। ए बी की वैल्यू है 1, बी सी की वैल्यू है 2,
पी क्यू की वैल्यू है 3 एंड क्यू आर की वैल्यू है 4। अभी इनका जो साइड है उनकी पेयर्स बनानी है और उनका जो प्रपोर्शन है वह हमें देखना है सेम मिलता है कि नहीं। देखिए ए बी अपॉन, अभी ए बी अपॉन मुझे बी सी लेना है क्या? नहीं, क्योंकि यह साइड से हमें ये साइड लेनी है, मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू हमें लेना है। अभी देखिए ए बी अपॉन पी क्यू मैंने पेयर ली हुई है। देन ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी की वैल्यू है 1 और पी क्यू की वैल्यू है 3, मतलब कि यह रेशो मुझे मिला 1:3। देखिए देन अभी मुझे सेकेंड जो वैल्यू मिली है यहाँ पे साइड बी सी और साइड क्यू आर, मतलब कि मुझे बी सी अपॉन क्यू आर यहाँ पे लेना होगा। जिस साइड के मैं फर्स्ट एंगल में, अभी देखो मैं इस साइड का जो वैल्यूज है वह ले रही हूँ, इसकी वजह से मैंने इस साइड के बारे में सोचा। अगर मैं इस वैल्यू फर्स्ट जो यहाँ पे न्यूमरेटर अगर मैं ए बी लिखती हूँ देन डिनोमिनेटर में पी आर लिखूंगी तो यह गलत होगा। जिस साइड के बारे में मैं सोच रही हूँ दूसरे ट्रायंगल के साइड में भी हमें उसी तरह सोचना है। देखिए अभी ए बी और पी क्यू हमने लिया है, सेकेंड जो साइड है बी सी और क्यू आर, यह लेनी है हमें बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी की वैल्यू है 2 और क्यू आर की वैल्यू दी हुई है हमें 6। देखिए यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मतलब कि हमें प्रपोर्शन मिलता है यहाँ पे और रेशो मिलता है 1/3। देखिए फर्स्ट जो हमने लिया था उसका भी जो रेशो है वो भी है 1/3 और सेकेंड जो है उसका भी हमें मिला है 1/3। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैसे हुए? इक्वल। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि दोनों का रेशियो किससे मिला मुझे? सेम। और उन्होंने कहा इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, मतलब कि फर्स्ट मैंने यह साइड ली देन यह साइड, इन दोनों साइड के बीच में एंगल मिलता है बी और इन दोनों के साइड में एंगल मिलता है बी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें एंगल मिला। ऐसे हुआ क्या कि फर्स्ट डायग्राम का लेफ्ट साइड में और सेकेंड डायग्राम का राइट साइड में मिला? नहीं, दोनों के एक ही साइड में हमें एंगल मिले और एंगल है बी और क्यू। उन्होंने कहा अगर जो साइड है उनका रेशो अगर इक्वल मिलता है, इसका मतलब बीच में जो एंगल है वह एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल से कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि इक्वल, मतलब कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। और इसके बेस पे यह क्या हुई? टेस्ट हुई बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट। इसके बेस पे मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। किसके बेस पे? सिर्फ इन चीज़ों के बेस पे। आपको आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया, और ये पूरा स्टेटमेंट जो है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। थर्ड अभी जो लास्ट हमारी टेस्ट है सिमिलरिटी टेस्ट, वह है साइड साइड साइड। वो भी इजी है इसकी तरह, हम वह लर्न करेंगे अभी। देखिए जो थर्ड टेस्ट है वो मैंने उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है साइड साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सो फर्स्ट मैं जो स्टेटमेंट है वह रीड करती हूँ। व्हेन 3 sides of a triangle are in same proportion to corresponding 3 sides of another triangle, then the two triangles are similar। जैसे कि उन्होंने कहा है 3 sides, इसके पहले की जो टेस्ट थी हमने लर्न की थी उसमें 2 sides था विथ एंगल, लेकिन थर्ड जो टेस्ट है यस यस यस, मतलब कि तीनों साइड का हमें यहाँ पे तीनों साइड के बारे में हमें यहाँ पे सोचना है। उन्होंने कहा अगर ये फर्स्ट साइड इस साइड से फर्स्ट साइड अगर मैं इस साइड को अपॉन में लेती हूँ, जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू,
देन AC अपॉन PR और BC अपॉन QR। ये तीनों जो रेशो है इनके तीनों के अगर इक्वल मिलते हैं तो मैं इनके बेस पे कह सकती हूँ वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कैसे है, इक्वल है, क्योंकि 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन सेम प्रपोर्शन। तीनों का मुझे जो प्रपोर्शन मिलता है वह कैसे है, सेम है, मतलब कि एक दूसरे को वो तीनों भी साइड कैसे मिलते हैं मुझे, इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन देखिए देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उसके बेस पे मैं क्या कह सकती हूँ कि 2 ट्रायंगल एक दूसरे को कैसे है, सिमिलर है। देखिए हम वह चेक करते हैं कि उस प्रपोर्शन सेम है कि नहीं, उन्होंने कहा है लेकिन हो हम एक बार टैली करके देखते हैं। जैसे कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ये सिर्फ हमें प्रपोर्शन इक्वल है कि नहीं देखना है। AB अपॉन PQ, देखिए मैं AB अपॉन PQ लिखती हूँ और AB की वैल्यू है 1 एंड PQ की वैल्यू है 2। देन अगेन BC अपॉन QR इक्वल टू BC की वैल्यू है 3 एंड QR की वैल्यू है 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब कि अगेन मुझे 1/2 मिलते हैं। देन थर्ड जो साइड है वह है AC अपॉन PR। साइड देखिए मैंने एक डायरेक्शन से ली है, मतलब कि इस डायरेक्शन के बारे में मैं सोच रही हूँ राइट हैंड साइड के मेरे, तो राइट हैंड साइड के ही दोनों ट्रायंगल की साइड्स मैंने ली है अपॉन PR इक्वल्स टू 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कि अगेन मुझे 1/2 मिले। देखिए फर्स्ट जो रेशो है उसका भी 1/2, सेकेंड 1/2, थर्ड 1/2, मतलब कि तीनों जो है वह मुझे मिले हैं सेम प्रपोर्शन में। अगर मुझे ये सेम प्रपोर्शन में मिलते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट ट्रायंगल है सिमिलर दूसरे ट्रायंगल से। सो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होती है और यही उसका एक्सप्लेनेशन है। सो यहाँ पे हमारी जो तीनों प्रॉपर्टी है वो हमने कंप्लीट की हुई है। सो आपको यह वीडियो अगर नहीं समझ आया होगा तो 2-3 बार रिपीट करना है, 2-3 बार रिपीट करके देखना है ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा और आप भी उससे फैमिलियर हो जाएंगे। और नहीं भी समझ आया तो भी कोई बात नहीं है, जैसे जैसे मैं इसका यूज़ करूँगी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है आपको कि इसका यूज़ जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो टेस्ट है क्या। सो टेस्ट होने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वह भी हमें देखने हैं। मैंने ऑलरेडी वो बोर्ड पे लिखे हुए, जैसे कि रिफ्लेक्सिविटी, सिमिलैरिटी और ट्रांजिटिविटी। अभी रिफ्लेक्सिविटी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है और ट्रांजिटिविटी क्या है वह हमें देखना है। रिफ्लेक्सिविटी मतलब कि वही ट्रायंगल उसी ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर दिखाते हैं तो उसे हम रिफ्लेक्सिविटी कह सकते हैं। जैसे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है उसी ट्रायंगल से, देखिए ट्रायंगल ABC, इसका मतलब यह हुई रिफ्लेक्सिविटी। बहुत ईजी है, वही ट्रायंगल उसी ट्रायंगल को सिमिलर है। देन सिमिलैरिटी किसे कहते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQ, जैसे कि ABC सिमिलर है PQR को। अगर यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल से सिमिलर है तो मैं कह सकती हूँ यह ट्रायंगल भी इसके साथ सिमिलर है, कह सकते हैं। और ये किसके बेस पे, सिमिलैरिटी। देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR को तो PQR भी सिमिलर है ट्रायंगल ABC को, किसके बेस पे, सिमिलैरिटी। देन ट्रांजिटिविटी। अभी ट्रांजिटिविटी में 3 ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। उन्होंने कहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF को, मतलब कि ऐसे 3 ट्रायंगल है सिमिलर, यह ट्रायंगल है इस ट्रायंगल से सिमिलर और यह ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल से। इसके मतलब मैं कह सकती हूँ यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल से सिमिलर है। जैसे कि इसकी वैल्यू देखिए, अगर 2 है यहाँ पे भी 2 है,
2 है, ये 2 इक्वल है, सिमिलर है इस 2 से, और ये 2 इस 2 से सिमिलर है, तो मैं कह सकती हूँ ये 2 भी इस 2 से सिमिलर है। 2 सिर्फ मैंने समझने के लिए कहा है आपको, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि एग्जाम्पल से इंसान को जल्दी समझ आता है, इसके वजह से मैंने वहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है। ये सिर्फ ध्यान रखना है, इसका यूज़ हमें कब करना है मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। जैसे जैसे हम सामने वीडियो बनाते रहेंगे और वीडियो में लर्न करेंगे नेक्स्ट चीज़ें, और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसमें अगर इसका यूज़ हुआ तो हम यूज़ करेंगे, नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ओके, आज का वीडियो यही फिनिश हुआ हमारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी नेक्स्ट जो वीडियो है वो कम्प्लीटली बेस्ड होगा प्रैक्टिस सेट 1.3 पे, और प्रैक्टिस सेट 1.3 के जो एग्जाम्पल्स है वो सारे हम सॉल्व करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।